हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन नंबर 9 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज अ वर्टिकल टावर विद अ फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ द टावर। तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसके ऊपर एक वर्टिकल टावर है एंड उस टावर के ऊपर ही क्या लगा हुआ है, फ्लैग पोल लगा हुआ है। ठीक है, एट अ पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब हॉरिजेंटल प्लेन है तो उस पर कोई एक पॉइंट लिया एंड उस पॉइंट से जो वो टावर है वो हमारा 9 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, फ्लैग पोल लग रहा है, टावर के ऊपर फ्लैग पोल लग रहा है, तो फ्लैग पोल के टॉप से और फ्लैग पोल के बॉटम से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड फ्लैग पोल माउंटेड ऑन इट। यानी कि हमें एक तो टावर की हाइट फाइंड करनी है और जो फ्लैग पोल है उसकी भी हाइट हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसकी फिगर बनाएंगे एंड फिर सॉल्व करेंगे। पहले बनाते हैं इसकी फिगर। तो देखो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास इस तरीके से बनाया है टावर। ठीक है, ये टावर है एंड इस टावर के ऊपर है फ्लैग पोल। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारे पास टावर हो गया एंड इस टावर के ऊपर बना दिया हमने फ्लैग पोल। ठीक है, अब उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये बना दिया हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक कोई भी पॉइंट है जिससे टावर की जो दूरी है वो कितनी है, 9 मीटर। ठीक है, तो टावर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 9 मीटर। अब फ्लैग पोल के बॉटम से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, ये फ्लैग पोल है तो इसका बॉटम ये हो गया। तो फ्लैग पोल के बॉटम से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 30 डिग्री एंड फ्लैग पोल के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, ओके, तो ये हमें क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है। अब कर लेते हैं इसकी नेमिंग। तो हो जाएगा ABCD। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने छोटे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, यानी कि ट्रायंगल ABC की। ट्रायंगल ABC में जो हमारा एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। यानी कि यहाँ पे हम यूज करेंगे tan 30 डिग्री। तो tan हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, BC एंड द बेस इज AB। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। उसके बाद BC की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो इसको एज इट इज लिख दो। AB की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, दैट इज 9। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 9। यहाँ से हम अपनी BC की वैल्यू करेंगे फाइंड। ठीक है, तो BC की इसको उधर ले जाओ तो हो जाएगा 9√3 इज इक्वल टू BC। अब देखो अपॉन में मेरे पास क्या है, √3 है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। तो हो जाएगा 9√3 इंटू में √3 अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से। उसके बाद इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा दैट इज 9√3 एंड अपॉन में 3। ये कट हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 3, यानी कि हो जाएगा 3√3 एंड हमें 3 यहाँ पे √3 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, √3 की वैल्यू 1.73 ये होती है हमारे पास √3 की वैल्यू। अब इन दोनों की कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, पास आ जाएगा 5.19 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास BC की वैल्यू आ गई। अब हम लेंगे अपना बड़ा वाला ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल ABD। तो इन ट्रायंगल ABD, तो यहाँ पे हम ABD ट्रायंगल की बात करेंगे। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में हमारे पास एंगल कितना बन रहा है, tan 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लगाएंगे tan 60, यानी कि 60 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे हम tan 60 डिग्री लगा देंगे। तो वो हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर इज BD एंड द बेस इज AB। ठीक है, तो tan 60 क्या होता है, √3। ठीक है, उसके बाद BD को लिख दिया हम एज इट इज। AB हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 9। ठीक है, चलो अब BD की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगी मेरे पास, 9√3। अब यहाँ पे क्या करते हैं, √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73 होती है। अब इन दोनों की कर देते हैं मल्टीप्लाई, पास आ जाएगा 15.57। सो देखो यहाँ से ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, BD की, है ना। ये मेरे पास यहाँ से BD की वैल्यू आ गई है। तो BD यानी कि इस पूरे BD की जो मेरे पास वैल्यू आई है वो मेरे पास कितनी आई है, 15.57 एंड यहाँ से मेरे पास
यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आई थी, यहाँ से मेरे पास BC की वैल्यू आई थी, यानी कि B और C, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मेरे पास वैल्यू आई थी वो मेरे पास कितनी आई थी 5.19, तो यहाँ से लेकर 5.19 ही हो जाएगी। तो यानी कि एक तो मुझे टावर की हाइट फाइंड करनी थी, तो टावर की हाइट तो मेरे पास कितनी है 5.19 आई है, और एक मुझे फ्लैग पोल की हाइट फाइंड करनी थी। तो फ्लैग पोल क्या है मेरे पास CD, तो CD की हाइट हमें फाइंड करनी है। तो देखो मेरे पास क्या है यहाँ पर BD गिवन है। अब हमारे पास जो BD है, BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस में CD लिख सकते हैं। उसके बाद BD की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है 15.57 एंड BC की वैल्यू मुझे 5.19 गिवन है एंड CD की मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ से अपनी फाइंड कर लेंगे 15.57 माइनस के 5.19 इज इक्वल टू CD। तो इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10.38 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10.38 मीटर जो हो जाएगा वो मेरे पास CD की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो हमें फ्लैग पोल की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि आई 10.38 एंड एक हमें टावर की फाइंड करनी थी, टावर की हाइट जो कि आई हमारे पास 5.19। सो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। नंबर 11 इज टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। तो क्या बोला गया क्वेश्चन में कि दो पोल है जो कि एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, यानी कि सपोज करिए हमारे पास रोड है तो एक पोल यहाँ पे खड़ा हुआ है एंड एक पोल यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से दो पोल स्टैंड कर रहे हैं विच इज 80 मीटर वाइड, यानी कि जो कि दोनों को जैसे ये पूरा है तो यहाँ पर इनका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट P बिटवीन दैम ऑन द रोड, यानी कि उन दोनों पोल के मतलब वो रोड है तो रोड के बीच में एक पॉइंट है, उस पॉइंट को P बोल दिया गया। तो उस वहां से जो उनका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक पोल के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दूसरे पोल में एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है उसी P पॉइंट से वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ ईच पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द पोल। तो यहाँ पे हमें दोनों पोल की हाइट फाइंड करनी है और डिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट P से दोनों पोल का। तो अभी हम फिगर बनाएंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिगर बनाते हैं। सो देखो हमारे पास क्या है, दो पोल है, तो सबसे पहले दो पोल बना लेते हैं। तो एक पोल इस तरीके से, एक पोल तो ये हो गया मेरे पास एंड एक पोल मेरे पास यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो दो पोल हो गए। अब हमारे पास क्या है, एक रोड है, तो ये बनाई रोड। ठीक है, तो ये रोड है एंड रोड के बीच में एक पॉइंट है एंड वो पॉइंट क्या हमारे पास P है। ठीक है, तो यहाँ से इस एक पोल के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये पोल है तो इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने का बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री का। ठीक है, अब जो दूसरा पोल है वहां से क्या बन रहा है हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो यानी कि इसको सबसे पहले करो ज्वाइन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का बनेगा ऊपर बनेगा, है ना, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है हमारे पास दूसरे पोल का 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। सो अब देखो यहाँ पर ये अगर 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो यहाँ पे और इन दोनों का जो ये पूरी रोड है ये कितनी मीटर वाइड है हमारी 80 मीटर वाइड है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब कर लेते हैं इसकी नेमिंग। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर नेमिंग कर लो तो ये जाएगा मेरे पास ABCD। ठीक है, इसकी यहाँ पे अपने नेमिंग कर ली। अब यहाँ पर अब इसको सोल्व करते हैं। दोनों पोल की हाइट फाइंड करनी है, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक तो AC फाइंड करना है, BD फाइंड करना है, AP फाइंड करना है और PB फाइंड करना है। ठीक है, ये चार चीजें हमें फाइंड करनी है। हम लेते हैं अपना ट्राइंगल, तो यहाँ पे हम लेते हैं इन ट्राइंगल ACP। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है यानी कि tan 60 डिग्री एंड tan हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है AC, तो यहाँ पे हो जाएगा AC एंड हमारे पास यहाँ पर बेस है AP। ठीक है, तो यहाँ पर बेस हो जाएगा AP। ठीक है, tan 60 की वैल्यू हमें पता होती है, दैट इज √3। ठीक है, AC एज इट इज एंड AP भी हमें नहीं पता तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी AP की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। AP मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा AC अपॉन में √3। ठीक है, तो यहाँ से अपने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम लेते हैं अपना दूसरा ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल PBD ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, है ना, ये ना PBD ये वाला ट्राइंगल अब हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री।
लगा देंगे tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा BD एंड बेस हो जाएगा हमारे पास BP। तो tan 30 क्या होता है 1/√3 एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास BD अपॉन में BP। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ अपने BP की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। तो यहाँ से मेरे पास BP क्या हो जाएगा BD√3। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। अब देखो यहाँ पर जो मेरे पास AB है, तो AB को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं AB को ये लिख सकती हूँ, ये जो AB है वो मेरे पास क्या है AP प्लस में BP, ये है, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब AB मुझे गिवन है दैट इज 80। ठीक है, एंड AP की वैल्यू मैंने फाइंड की थी, जो कि मेरे पास जो क्या आई थी AC अपॉन में √3, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड उसके बाद BP की वैल्यू मैंने यहाँ से फाइंड की थी, जो कि मेरे पास आई थी दैट इज BD√3। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। तो जगह यहाँ से मेरे पास 80। ठीक है, अब यहाँ पर प्लेस पर मैं यहाँ पर AC लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो दोनों पोल है इन दोनों की हाइट सेम है, यानी कि मैं यहाँ पर BD की प्लेस पर AC पुट कर सकती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे पुट करने वाली हूँ। तो इसको मैं लिख देती हूँ AC अपॉन में √3 प्लस में BD की प्लेस हम पुट कर देते हैं AC एंड यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा √3। ठीक है, तो हो जाएगा 80 इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम क्या ले सकते हैं AC को कॉमन, तो AC को लिया है यहाँ से हमने कॉमन, अंदर हमारे पास बच जाएगा 1/√3 प्लस में √3। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर लेते हैं इसका एलसीएम। तो ये हो जाएगा AC एंड इसका एलसीएम लेंगे √3, तो ये जाएगा मेरे पास 1 प्लस में एंड ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 3। ठीक है, तो यहाँ से 80 इज इक्वल टू AC एंड यहाँ से ये हो जाएगा मेरे पास 4/√3। ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी AC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास AC की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से AC आ जाएगा मेरे पास 80 इंटू में √3 अपॉन में 4 इज इक्वल टू AC। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से, तो ये मेरे पास हो जाएगा 20। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास AC की वैल्यू आ जाएगी 20√3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास AC की वैल्यू जो है, यानी कि मुझे पोल की हाइट फाइंड करनी थी, तो वो मेरे पास यहाँ से आ गई 20√3 यानी दोनों की इक्वल होगी। मेरे पास AC और BD दोनों इक्वल होंगे, यानी कि दोनों पोल की हाइट जो होगी वो मेरे पास 20√3 ही होगी। ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना है, एक तो AP फाइंड करना था और एक मुझे PB फाइंड करना था। ठीक है, तो सबसे पहले AP फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो AP क्या है मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे पास इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 से जो मेरे पास AP है, AP मेरे पास क्या है AC अपॉन में √3 है एंड AC की वैल्यू तो मैंने अभी फाइंड की थी, तो उसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा AP इज इक्वल टू 20√3 अपॉन में √3 कैंसल, तो हो जाएगा मेरे पास 20 मीटर। तो यानी कि AP मेरे पास क्या आ जाएगा दैट इज 20 मीटर। ओके, अब मुझे क्या चाहिए BP चाहिए। ठीक है, क्योंकि AP फाइंड कर लिया, अब मुझे पास PB या फिर आप BP कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पे अब मुझे क्या चाहिए PB। ठीक है, तो PB यहाँ से किसके BP जो है वो यहाँ से मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा BD√3 के, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ BD√3 के, ये मेरे पास यहाँ से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से BD एंड BD की जो वैल्यू है वो मेरे पास इतनी है। देखो जो मेरे पास BD और AC है वो दोनों इक्वल है, यानी कि AC की 20√3 है तो BD की भी 20√3 ही होगी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 20√3 एंड यहाँ पे √3। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 60 मीटर। तो यहाँ से मेरे पास PB की वैल्यू आ जाएगी 60 मीटर। तो फाइंड करना था, एक तो हमें AC फाइंड करना था जो कि आ गया मेरे पास, BD फाइंड करना था ये भी आ गया, AP फाइंड करना था AP भी आ गया मेरे पास एंड मुझे PB फाइंड करना था ये भी आ गया मेरे पास। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। 12 is 2 men are on opposite side of a tower। तो दो मैन है जो कि टावर के अपोजिट साइड पर है। They measure the angle of elevation of the top of the tower has 30 degree and 45 degree respectively। तो दोनों क्या करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन को मेजर करते हैं। तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री एंड सेकेंड 45 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, अगर जो टावर की हाइट है वो 50 मीटर है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन। तो दोनों मैन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं देन फाइंड करेंगे। दो मैन है हमारे पास, तो देखो एक तो टावर है, तो ये मैंने बनाया यहाँ पर टावर। ठीक है, एंड दो मैन इसके अपोजिट साइड पर, यानी कि सपोज करो एक मैन यहाँ पे होगा, ठीक है, एंड दूसरा मैन मेरे यहाँ पे होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड पर। तो सबसे पहले इस टावर से इन पॉइंट्स को कर देते हैं यहाँ पर ज्वाइंट। ठीक है, ये मैंने कर दिया एंड ये हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पे बना दिया। ठीक है,
अब उसके बाद ये जो टावर है इसकी हाइट कितनी है 50 है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है 45 डिग्री, सेकंड के लिए कितना बनना है 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर देते हैं, इस पूरे ट्रायंगल की नेमिंग कर देते हैं। तो यहाँ से इसकी नेमिंग करते हैं, तो ये जाएगा मेरे पास ABCD। तो यहाँ से मैंने इसकी कर ली नेमिंग। अब मुझे क्या फाइंड करना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि मुझे फाइंड करना है AC। ठीक है, तो अब AC फाइंड करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABD। तो ABD में हम लगा देंगे, यहाँ पे 45 का बन रहा है, तो tan 45, तो tan 45 क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है BD एंड बेस क्या है मेरे पास AB। AB मेरे पास बेस है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलिए tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो उसके बाद यहाँ पे BD मेरे पास है 50 एंड अपॉन में AB। तो यहाँ से मेरे पास AB की वैल्यू आ जाएगी 50 मीटर। ठीक है, तो AB की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ से 50 मीटर। अब सेकंड वाला ट्रायंगल लेते हैं, हमारे पास सेकंड वाला लेंगे BCD। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेती हूँ इन ट्रायंगल BCD। सेकंड वाले ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, तो tan 30 हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरे पास BD एंड द बेस हो जाएगा मेरे पास BC। ठीक है, tan 30 की वैल्यू करते हैं 1/√3। BD क्या है मेरे पास 50 एंड BC मुझे पता नहीं, तो इसको भी एज इट इज लिख दो। ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी फाइंड करेंगे BC की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉरी ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू 50√3। ठीक है, यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर दो, तो BC 50 इंटू में 1.73, तो ये कितना आ जाएगा 86.6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास BC की वैल्यू आ जाएगी 86.6 मीटर। पता है कि जो हमारा AC है, AC हमारा क्या होगा, हमें AC तो फाइंड करना है, पर AC हमारा होगा क्या AB प्लस में BC, यही होगा हमारे पास। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे मुझे AB की वैल्यू पता है कितनी आई है 50, तो AB की वैल्यू आ गई 50। BC की वैल्यू मुझे पता है जो कि मेरे पास कितनी आई है 86.6। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 86.6 मेरे पास इसकी वैल्यू है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 136.6 मीटर। ठीक है, एंड हमें AC फाइंड करना था, तो हमारे पास आंसर आ गया